हेलो हाय एवरीवन। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जबरदस्त हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस लाइफ अवेयरनेस सेशन में, जिसका नाम है द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ होओपोनोपोनो। जी हाँ दोस्तों, ये सेशन आप लोगों के लिए एक अवेयरनेस सेशन रखा गया है होओपोनोपोनो के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यू आर ऑल मोस्ट ऑफ द पीपल हु प्रैक्टिसिंग होओपोनोपोनो सिंस लॉन्ग लॉन्ग टाइम, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोग होओपोनोपोनो को बहुत महीनों से, बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन आज के सेशन में हम लोग कुछ ऐसी चीजें जानने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें, आज कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे टिप्स हम लोग समझने वाले हैं हो ओ पोनो को लेके, जो हमारे माइंड को ब्लो कर देगा। यस, ट्रस्ट मी, आज का ये 40 मिनट का सेशन आप लोगों के लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेटिव सेशन साबित हो सकता है। ओके, तो जितने भी लोग आज के सेशन में न्यू हैं, सभी को एक बार फिर से अलोहा। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि अलोहा का मतलब क्या होता है। तो अलोहा का मतलब दोस्तों, इन सिंपल टर्म्स में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो अलोहा का मतलब होता है आपके अंदर बैठे परमात्मा को हमारा नमन, यानी प्यार। ओके, तो अलोहा इज लाइक ए ग्रीटिंग, अलोहा इज लाइक ए सलाम, अलोहा इज लाइक ए नमस्ते। जो भी कल्चर्स में हमारा ग्रीटिंग्स है, अलोहा हवाइन कल्चर का एक ग्रीटिंग्स वर्ड है, जिससे हम लोग एक दूसरे को संबोधन करते हैं, एक दूसरे को वेलकम करते हैं। ओके, अलोहा का सबसे बड़ा मतलब यही है दोस्तों। तो आप सभी का एक बार बहुत प्यार, बहुत धन्यवाद टाइम से सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और जितने भी लोग नए हैं, आई बिलीव कि इस सेशन के बाद आज आप लोगों को हो ओ पुनो पुनो को लेकर एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक न्यू अवेयरनेस मिलेगा, और एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आज के सेशन को आप लीड करोगे। बस सिर्फ आपकी 40 मिनट्स की रिक्वायरमेंट है आज के सेशन के लिए। एंड उसके बाद आपके लाइफ में जो चीजें हो रही है, आप फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि व्हाई यू आर फेसिंग दिस थिंग्स। ओके, तो चलिए कमांड शेयर करते हैं आज के सेशन को आप सभी के साथ। उससे पहले ओपनिंग प्रेयर, प्रेयर के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। as we always practice this prayer, this called opening prayer of Ho'oponopono। आप अगर गूगल पे जाएंगे, सर्च करोगे ओपनिंग प्रेयर Ho'oponopono, तो आपको इजीली ये प्रेयर मिल जाएगा। तो हर सेशन हम लोग ओपनिंग प्रेयर से ही स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स रिसाइट दिस प्रेयर। आई एम द I come forth from the void into light. I am the breath that nurtures life. I am that emptiness, that hollowness beyond all consciousness. The I, the it, the all. I draw my bow of rainbow across the water, the continuum mind with matters. I am the incoming and outgoing of breath, the invisible, untouchable breeze, the undefinable atom of creation. I am the I. My dear self, Shah Rukh Khan. I love you. I'm sorry. Forgive me. I'm grateful. Come on, say with me, everyone. Say out loud your name, my dear self, या my dear, अपना full name लीजिए. Yes, say your name out loud and say, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. Say 5 times Ho'oponopono to yourself. Yes, I love you, myself. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you, myself. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you, my loving self, my dear self, my sweetheart. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I love you. Amazing. Open your eyes, relax. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो हम लोग ओपनिंग प्रेयर से आज के सेशन की शुरुआत कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं हो ओ पोनो क्यों ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है, हो ओ पोनोपोनो से कैसे आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, हो ओ पोनोपोनो कैसे आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने में हेल्प करता है। तो ऑल दोस थिंग्स वी विल डिस्कवर इन टुडे सेशन। तो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग ये बताएं फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दें कौन कहाँ से हैं, कौन फर्स्ट टाइम इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए आसानी होती है, मेरे लिए इजी होता है आप लोगों को चीजों को समझाना, आप लोगों के साथ चीजों को शेयर करना। तो जितने भी लोग फर्स्ट टाइम सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि कृपया सभी अपना अपना सिटी का नाम जरूर मेंशन कीजिए कि आप कहाँ से हैं और आप कहाँ से जुड़े हैं। एंड उसके साथ साथ आपके लाइफ का मेजर इशू क्या है, क्या प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है जिसकी वजह से आपका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है। क्या ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट। ओके, ऐसे क्या कौन सी चीजें हैं, ये भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं आज के सेशन में। ठीक है, ओके, ग्रेट।
तो बहुत सारे कमेंट्स ऑलरेडी आ रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप एंड मनी, हेल्थ इशू, ओके, मनी स्टक, ओके, रिलेशनशिप, ओके, अच्छा, और भी क्या, हेल्थ इशू मैक्सिमम दिख रहा है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, ओके, ओके, मनी इशू, ओके, करियर इशू, ओके, ग्रेट, जॉब, ओके, रिलेशनशिप एंड हेल्थ, ओके, ग्रेट। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे रीजंस हैं आज के सेशन को ज्वाइन करने का। तो जो जहां से भी है, एक बार सभी को दिल से बहुत स्वागत, एक बार फिर से आप सभी को अलोहा। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जो समझने वाले हैं, वो क्या क्या समझेंगे आज के इस अवेयरनेस सेशन में, हम लोग क्या जानेंगे, लेट मी शेयर विद ऑल। ओके, तो फर्स्ट आज का जो एजेंडा है आज के इस अवेयरनेस सेशन का, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझने वाले हैं द इंट्रोडक्शन टू होओपोनोपोनो। थोड़ा सा हल्का हम लोग समझेंगे, लाइटली हम इंट्रोडक्शन कर देंगे होओपोनोपोनो को लेकर कि होओपोनोपोनो क्या है, होओपोनोपोनो के साथ मैं कितने साल से काम कर रहा हूँ, एज अ हीलर कितने साल से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, एज अ हीलर पर्सनली मुझे होओपोनोपोनो से क्या रिजल्ट्स मिले हैं, मैं उन चीजों को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके साथ साथ आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ होओपोनोपोनो। ओके, इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या है, होपोनोपोनो का कोर प्रिंसिपल्स क्या कहता है, उसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। व्हाई होपोनोपोनो वर्क्स, होपोनोपोनो क्यों काम करता है, इसकी की मैकेनिज्म को आज हम लोग जानेंगे समझेंगे आज के सेशन में। उसके साथ हम लोग इसके प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करेंगे आप लोग के साथ कि कैसे होपोनोपोनो प्रोसेस काम करता है। द 4 स्टेप्स ऑफ होपोनोपोनो प्रैक्टिस को आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, जिसे समझ के आप लोग बहुत इजीली अपनी लाइफ में होपोनोपोनो को इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसके साथ साथ हम लोग समझेंगे क्या डिफरेंस है होपोनोपोनो के साथ अदर हीलिंग प्रैक्टिसेस के, जितने भी अदर हीलिंग प्रैक्टिसेस है उसके और होपोनोपोनो के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है, उस चीजों को हम लोग समझेंगे। उसके साथ साथ हम लोग समझेंगे कि होपोनोपोनो की जर्नी कैसे शुरू हुई, इसके माइलस्टोन कहाँ से शुरुआत हुआ, आज कहाँ तक ये पहुंचा है, ये सारी चीजों का हम लोग समझने वाले हैं। एज वेल एज एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ होपोनोपोनो को आज के सेशन में डिस्कस किया जाएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसकी एनालाइजिंग हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही साथ द कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ हीलिंग प्रोसेस को हम लोग समझेंगे कि होपोनोपोनो के साथ आप कनेक्टिव कैसे हो सकते हो, कंटिन्यूअसली इसके हीलिंग साइकिल से साथ कैसे जुड़े रह सकते हो, एंड अल्टीमेटली हम लोग द पावर ऑफ होपोनोपोनो को डिस्कवर करेंगे आज के सेशन में। ओके, तो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन टू होओपोनोपोनो। सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना है, बहुत क्लियर एंड स्पेसिफिक तरीके से आप लोगों को समझे इन चीजों को कि होओपोनोपोनो का ओरिजिन क्या है। होओपोनोपोनो इज एन एंशिएंट हवाइन प्रैक्टिस ऑफ रिकंसिलेशंस एंड फॉरगिवनेस। ओके, इसका ओरिजिन, इसका मूलभूत क्या कह रहा है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है, इसकी शुरुआत तो हुई है हवाई से, हवाई नाम के आइलैंड से, राइट। लेकिन इसका मेजर जो प्रैक्टिसेस है, इसका जो फोकस है, इसका ओरिजिन जो है वो रिकंसिलेशन के ऊपर फोकस करता है, फॉरगिवनेस के ऊपर फोकस करता है। ओके, कल्चर सिग्निफिकेंस अगर बात करें होपोनोपोनो को लेकर, तो इट प्ले अ वाइटल रोल इन हवाईन कल्चर। जब ये शुरू, जब ये वजूद में आया, जब ये पीरियड, जब ये हीलिंग वजूद में आया, जब इसकी क्रिएशन हुई सिस्टर मोना सिमोना के द्वारा, जो होपोनोपोनो के क्रिएटर हैं, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन हवाईन कल्चर। ठीक है, खास करके इस होपोनोपोनो को हवाईन में, हवाईन के फैमिली प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। मोस्ट ऑफ यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ इशू स्टिल नाउ, राइट। फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, रिलेशनशिप इशू, ये फैमिली प्रॉब्लम ही है। तो वहां पर ही जब देखा गया, वहां के कल्चर में जब देखा गया कि वहां के लोगों में फैमिली डिस्प्यूट बहुत ज्यादा हो रही है, फैमिली में हार्मनी नहीं है, एक दूसरे के प्रति रेज बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे बात पे टकराव हो जा रहा, बड़े बड़े बहस हो जाते। तो मैम जो थी, सिस्टर मोना सिमोना मैम जो थी, उन्होंने होपोनोपोनो को ट्रेडिशनल वे में पहले इंट्रोड्यूस किया लोगों के साथ। तो पहले क्या हो करता था, पहले लोगों को एक जगह, दोनों ग्रुप को, जिनके साथ जिनका कंफ्लिक्ट चल रहा है, उन दोनों ग्रुप को, उन दोनों फैमिली मेंबर्स को सामने बिठाकर एज अ हीलर, एज अ प्रेजेंटर, उन दोनों के बीच में सुलह किया जाता था, उन दोनों के बीच की हीलिंग कराई जाती थी। ओके, इस तरह से इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में स्प्रेड करने लगा। आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। ओके, मॉडर्न एप्लीकेशन में अभी देखा जा रहा है कि मॉडर्न एप्लीकेशन होपोनोपोनो को ये बता रहा है कि टुडे होपोनोपोनो इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर पर्सनल हीलिंग एंड कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अब कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन में आपका सब कुछ आ जाता है, जो आपने मेंशन किया, आपका हेल्थ, आपका करियर, आपका मनी, आपका रिलेशन, सब कुछ इसमें आ जाता है। ओके, तो इंट्रोडक्शन ये ब्रीफ था, और अब हम बताते हैं कि मैं कैसे होपोनोपोनो के साथ जुड़ा, मेरा क्या अचीवमेंट रहा, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा होपोनोपोनो को लेकर। तो दोस्तों, जब से लास्ट 2020 से मैंने जब जब कोविड आया, तो कोविड मेरे लिए एक
अपॉर्चुनिटी बन के आया कि हम ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो चुका था उस समय, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम मिल गया था कि हम लोग अपनी पर्सनल स्पेस में टाइम दे सकें, पर्सनल स्किल को डेवलप कर सकें। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजों को चुना, किसी ने एआई को चुना, किसी ने और कुछ चीजों को चुना अपने अपने स्किल को डेवलप करने के लिए। परमात्मा की कृपा से, आशीर्वाद से हमें हीलिंग वर्ल्ड से जुड़ने का और ज्यादा मौका मिल गया। बाय द वे, हम लोगों का जो चैनल था वो मैंने 2012 में ही क्रिएट किया था, और ग्रेटिट्यूड के ऊपर ही हम वीडियो बना रहे थे। लेकिन उस समय होपनोपोनो के साथ मेरा उस तरह से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हुआ था। 2020 से होपनोपोनो के साथ धीरे धीरे कनेक्शन जुड़ता है। बहुत सारे बड़े बड़े कोच हैं, बड़े बड़े लाइफ कोच हैं, जिन लोग नाम जैसे नीतेश खत्री सर हैं, अपूर्वा मैम है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने होपनोपोनो के ऊपर बहुत सारे वीडियो देना शुरू किया। तो वहां से एक अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस शुरू हुई। वहां से इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी जगा कि ये क्या है, इसके बारे में रिसर्च, इसके बारे में पढ़ाई करना, इसके बारे में सीखना। इसके साथ साथ बड़े बड़े और भी मेंटर, जिन लोग इंटरनेशनल लेवल के मेंटर हैं, जैसे डॉक्टर जो विटाली सर, डॉक्टर ह्यू लेन सर, इन लोगों से धीरे धीरे कनेक्शन हुआ, इन लोगों के सेशंस हम लोगों ने लिए, जाना। और फिर धीरे धीरे इसका जब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा तो उसका कोर्स हम लोगों ने ज्वाइन किया। एंड हम लोगों ने समझा कि ये टोटल हीलिंग मोडालिटी क्या कहता है, कैसे ये वर्क करता है। तो दोस्तों, जब से मैंने इसे जाना, जब से मैंने इसे इम्प्लीमेंट किया, मेरे लाइफ का जो 4 मेजर एस्पेक्ट थे। फर्स्ट मेरा था हेल्थ। मेरा हेल्थ का कंडीशन ऐसा था दोस्तों कि हर एक मंथ के बीच में 2 बार बीमार होना मेरे लिए कॉमन था। मतलब 30 डेज के टाइम साइकिल में मुझे 2 बार बीमार पड़ना ही है, किसी भी रीजन से बीमारी आती और जाती। मतलब बीमारी का आना जाना महीने में 2 बार लगा रहता। और बीच में मुझे कुछ ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ भी हुए कि कुछ ऐसा बीमारी भी सामने आया मेरे साथ, मुझे पर्सनली मुझे फेस हुआ कि बहुत सारे इलाज करा लिए गए, लेकिन इसका एक्चुअल रीजन समझ ही नहीं आ रहा था। 1 महीना हम बिस्तर पे पड़े थे सर के दर्द के वजह से, और उस दर्द के पीछे का रीजन क्या था, कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा था। काफी सारे डॉक्टर, बड़े बड़े न्यूरो सर्जन को दिखाया गया, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाए गए, वो सारे टेस्ट और सारे मेडिकल एक्टिविटीज करवाए गए, जिससे समझ में आता क्या इशू है हेल्थ के साथ, लेकिन इशू समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, और इससे रिकवर होने का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो हेल्थ इशू हमेशा लगे रहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ रिलेशनशिप में भी बहुत सारे इशू चल रहे थे, चैलेंजेस चल रहे थे। मेरी शादी हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन शादी होने के बाद भी हमने अपनी लाइफ को गुजारा है कि वो अलग रहते थे ड्यू टू सम अदर रीजन, और हम अलग रहते थे काम की वजह से, वर्क की वजह से। तो एक रिलेशनशिप में भी गैप आ चुका था, बहुत सारे चैलेंजेस अंदर ही अंदर चल रहे थे दोस्तों। आपको पता ही है, जैसे डिस्टेंस आते हैं रिलेशनशिप में, कहा था कि पर्सनल रिलेशनशिप में तो क्या चीजें क्रिएट होती है। ओके, तो रिलेशनशिप भी कहीं ठीक नहीं चल रहा था मेरी लाइफ में। हेल्थ का तो एकदम लगा पड़ा था कि हेल्थ खराब होना ही है। आज जैसा चेहरा मेरा आप देख रहे हो, ऐसा चेहरा नहीं था 2020 के पहले। ठीक है, बिल्कुल दुबले पतले और बिल्कुल अजीब टाइप के चेहरे था। और उस समय में कोई अगर मुझे देखता तो शायद कोई मान ही नहीं पाता कि इनका शादी भी हो चुका है, राइट। तो हेल्थ इशू लगे थे लाइफ में, रिलेशनशिप में इशू था। मनी का बात अगर आपको कहें तो मनी का तो बिल्कुल वर्ड ही लगा हुआ था। जी, मनी क्या चीज है, मनी कैसे कमाना चाहिए, पैसे कैसे जिंदगी में आएगा, कैसे और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, इसका कोई सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे अंदर नहीं थी, कोई माइंडसेट नहीं था। और वही पुराने हमारे दिए हुए पूर्वजों का, हमारे दादी नानियों का वही ख्याल, वही ख्यालात हम लोग लेके ख्याली पुलाव बना रहे थे दोस्तों, कि पैसा कमाना तो आसान नहीं है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसे आसानी से नहीं बना सकते। पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और पैसे तो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते हैं, वो कोई गलत तरीके से ही पैसे कमाते हैं। और इसमें सिर्फ हमारे एंसेस्टर यानी हमारे दादी दानियों का रोल नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं रोल हम लोगों के जो फिल्म इंडस्ट्री के आगे की 90s के बोलिए या अभी के भी बहुत सारे ऐसे फिल्म आते हैं। फिल्मों में ये मैक्सिमम बहुत रेयर दिखाया जाता है कि एक अमीर इंसान अच्छा हो। अगर आप मेरे साथ सहमत हैं तो आप ये कह सकते हैं, मैक्सिमम फिल्मों के द्वारा यही दिखाया गया है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो किसी न किसी तरह से फ्रॉड करके, किसी को चीट करके, किसी का धन संपत्ति को हड़प कर ही अमीर बना है, राइट। अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप मुझे रॉन्ग कह सकते हैं। ओके, मैक्सिमम फिल्मों के द्वारा हमारा यही माइंडसेट दिया गया है कि पैसा जो है वो गलत तरीके से ही कमाना पड़ता है, तभी आप अमीर बन सकते हो। तो इस तरह के पुराने ख्यालात हमारे अंदर भी थे तो दोस्तों। तो जब पुराना इस तरह के ख्यालात लेके हम पैसे के साथ जी रहे थे, तो पैसे मेरे लाइफ में कैसे ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते थे। पैसा अट्रैक्ट होने का कोई रीजन ही नहीं था। तो पैसे का कंडीशन भी बिल्कुल डाउनफॉल चल रहा था, जैसे शेयर बाजार में डाउन चलता है, वैसे ही मेरे लाइफ में पैसे को लेके बहुत ज्यादा डाउनफॉल थे। उस समय मात्र मैं 10,000 रुपीज अर्ली मंथली इनकम कर रहा था, सैलरी। आप यकीन भी नहीं करोगे शायद, लेकिन मेरे पास सैलरी स्लिप भी है, तो आपको हम दिखा सकते हैं। ओके, 10,000 रुपीज, एक शादीशुदा इंसान। ठीक है, तो रिश्ते तो बन गए, शादी तो हो गई, लेकिन पैसे की चैलेंजेस ठीक नहीं थी। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे थे। और करियर
में आगे क्या करना है कुछ नहीं पता था। मैंने सिंपल ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स स्ट्रीम से। आप लोग के साथ ये चीजें थोड़ा सा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग रिलेट कर पाए। मैंने कोई एमबीए नहीं किया है, मैंने कोई एमफिल मैंने नहीं किया, एमकॉम नहीं किया, कोई हायर डिग्री मैंने अचीव नहीं किया। सिंपल ग्रेजुएशन के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है वो भी मैंने नहीं किया। सिंपल ग्रेजुएशन क्वालिफाई एक आम सा इंसान जो अपने लाइफ में हेल्थ रिलेशन करियर मनी को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन एक चीज मेरे अंदर था, ग्रेटिट्यूड। मेरा चैनल का नाम भी इसीलिए ग्रेटिट्यूड हिंदी है। उस समय से ही मेरे अंदर एक चीज आ गया था कि जो भी है शुक्र है। शुक्र और सबर, ये मेरे साईं बाबा का बहुत बड़ा एक कोट है। बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो साईं बाबा के भक्त हैं, फॉलोअर्स हैं, मानते हैं। मैं भी एक साईं बाबा का एक अदना सा एक मानने वाला हूँ। बहुत अच्छा लगता है उनकी सारी चीजों को मैं फॉलो करता हूँ बहुत ज्यादा। तो साईं बाबा का कहना था कि जिंदगी में दो चीज कभी खोने मत देना, एक एक सबर और एक सुगुड़ी और एक शुक्र। यानी जब तुम्हारा सिचुएशन तुम्हारे अगेंस्ट जाए तो सबर करना, पेशेंस रखना। और जब सिचुएशन तुम्हारे सपोर्ट में रहे तो शुक्र करना ना भूलना, यानी ग्रेटिट्यूड। तो ये दो चीजें मेरे अंदर थी, चाहे और कुछ था ना था, लेकिन ये दो चीजें थी। धीरे धीरे करके होपोनोपोनो से इंट्रोडक्शन हुआ। होपोनोपोनो को हमने समझा, होपोनोपोनो पे और भी ज्यादा बड़े बड़े कोर्सेज किए। फिर एक दिन लगा कि अब मुझे इस पे बारे में बताना चाहिए लोगों को। फिर फर्स्ट वीडियो हमने होपोनोपोनो के ऊपर बनाया। फिर धीरे धीरे लोगों की इसके ऊपर रिस्पॉन्स आने लगे और बहुत सारी चीजें इधर से ही बदलने लगे। तो होपोनोपोनो जैसे ही मेरे लाइफ में आया, एक दिन में मेरा जीवन नहीं बदल गया मैजिकली। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि होपोनोपोनो इज मैजिकल प्रेयर, लेकिन ये मैजिक एक दिन में नहीं होता है। इट्स टाइम टेकिंग, कभी कभी टाइम लगता है दोस्तों। तो जैसे ही मेरे लाइफ में होपोनोपोनो का फ्लो आया, धीरे धीरे करके मेरे लाइफ में सबसे पहला एस्पेक्ट जो ठीक हुआ था वो था हेल्थ। मैं बीमार पड़ना कम हो गया था मेरा, कि मेरा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगा। क्योंकि हर मॉर्निंग में मैं सुबह उठ के अपनी हेल्थ के लिए 1 घंटा होपोनोपोनो करता, लाइक दिस। अपने छत पे चले जाता घर के, आंखें बंद करके 5 बजे बैठ जाता, एक होपोनोपोनो का सॉन्ग यूट्यूब से लगा लेता और बस मुद्रा बनाकर सिटिंग स्टेट में बैठ के, पोजीशन मेडिटेशन पोजीशन में बैठ के आंखें बंद करके सिर्फ एक ही बात कहते, माय डियर हेल्थ, आई लव यू, सॉरी फॉर गिविंग, आई एम ग्रेटफुल। एंड 1 घंटा इसे चैंटिंग करते। और इसे रोज किया, रोज किया, रोज किया, धीरे धीरे करके मेरा हेल्थ में ऐसा इंप्रूवमेंट आया कि हम बीमार पड़ना कम गया। धीरे धीरे मेरे हेल्थ में सुधार आया। इसके बाद सबसे बड़ी चमत्कार मेरी लाइफ में ये हुई कि जो रिश्ते में हम लोग 2 साल से दूर थे, वर्क फ्रॉम होम का मौका मिला, तो हम घर में रहने का मौका मिल गया दोस्तों। घर में जब रहने का मौका मिला, मैं और ज्यादा शुक्र और ज्यादा ग्रेटिट्यूड करने लगा कि अब हम अपने फैमिली, अपनी बच्ची के साथ रह सकते हैं। सबसे पहले मेरा हेल्थ सुधरा, उसके बाद रिलेशनशिप में जो डिस्टेंस आ चुका था वो ठीक हुआ। वो 2020 से आज 2025 है दोस्तों, 3 इयर्स हो चुके हैं। राइट, 3 इयर्स बोल रहे हैं हम, 5 इयर्स हो चुके हैं, 5 इयर्स रनिंग है। 5 इयर्स से हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो मेरा हेल्थ भी सुधरा, रिलेशनशिप सुधरा। अब बात आया पैसे का। पैसा, जो एक समय में लगता था कि पैसा कमाना बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है, मेरा माइंडसेट बदला होपनोपोनो के बदला। पैसे को लेके हमने होपनोपोनो करना शुरू किया कि हर दिन इस तरह का, आपका जो घर में वॉलेट होते हैं, वॉलेट में जो पैसे होते हैं, उस तरह के पैसे को लेके हर दिन पैसे को पकड़ के मैंने होपनोपोनो करना शुरू किया। उसी वही प्रैक्टिस मैंने होपनोपोनो का यूट्यूब में शेयर भी किया। बहुत सारे लोगों के साथ वो वीडियो आप देख सकते हैं कि पैसे को पकड़ के होपनोपोनो का, बहुत पुराना वीडियो है, आप जाके देख सकते हो कभी। तो वो प्रैक्टिस जैसे मैंने शुरू किया, पैसे के प्रति हमारा ब्लॉकेजेस ठीक होने लगा और पैसे में धीरे 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 सुधार आने लगा। ऐसा सुधार आया, ऐसा सुधार आया कि जिस इंसान का हैसियत नहीं था कि वो एक रेंट के हाउस पे भी घर लेके रह सके, उसी इंसान को परमात्मा ने अपना एक सबसे पहला 1 BHK फ्लैट खरीदने का मौका दिया। ओके, जितने लोग कंग्रेचुलेशन कहना चाहते हैं चैट बॉक्स में कंग्रेचुलेशन कह सकते हैं। ये सारे मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू ओपन दोस्तों, 1 BHK के लिए। और इतना ज्यादा उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया, इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड किया कि हम लोगों ने 2021 का बात बोले, 1 साल के अंदर ही हम लोगों ने फ्लैट ले लिया था। तो 2021 का बात हम लोग कह रहे हैं दोस्तों कि 2021 में हम लोगों ने अपना फ्लैट लिया, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते रहे, ओपन ओपन मेरा सदा चलता रहा, ओपन ओपन के साथ जुड़े रहे। पैसे का फ्लो और कभी कमा नहीं, बाय द गॉड ग्रेस पैसे का फ्लो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। 2024 में हम लोगों ने अपना प्लॉट खरीदा। यस, अपना खुद का प्लॉट खरीद के उसमें अपना ओन कंस्ट्रक्शन घर बनवाना शुरू किया। और बहुत जल्दी आप लोगों को अपना न्यू होम का टूर हम लोग करवाने वाले हैं, जब वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑल तो कंप्लीट हो चुका है, सितंबर में हम लोग उसमें जाने वाले हैं। तो सितंबर में हम लोग वो वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम दिखाएंगे कि ये घर कैसे संपूर्ण हुआ, विदाउट टेकिंग 1 सिंगल रुपीज ऑफ एनी वन। किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया गया, खास करके फैमिली से नहीं।
अपने माता पिता से भी नहीं, किसी से नहीं, किसी से नहीं। जो भी किया गया है परमात्मा की कृपा से, आशीर्वाद से और इस हीलिंग की वजह से हुआ है दोस्तों। कि ये मेरे लिए पॉसिबल हुआ है जस्ट ओनली फॉर होपोनोपोनो। तो मेरा मनी फ्रीक्वेंसी भी हील हुआ होपोनोपोनो से। अब बात करते हैं करियर की, कि जब मनी हील हो गया तो आपको नहीं लगता कि करियर ऑलरेडी स्टेबल हो चुका होगा? जब से मैंने जर्नी शुरू की थी दोस्तों, तब से लेके अब तक हम लोगों का बहुत सारे ऐसे होपनोपनो पे हम लोगों ने कोर्स किए हैं, करवाए हैं, बहुत सारे ऐसे मेंबरशिप करवाए हैं। एक टाइम ऐसा था कि उस समय में अगर हम फिर 5000 का भी कोर्सेस लाते तो मुझे सोचना पड़ता था कि लोग लेंगे या नहीं लेंगे, लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। राइट। आज परमात्मा की कृपा से हमारा खुद का लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। परमात्मा के आशीर्वाद से इस होपनोपनो के बदौलत आज आप यकीन नहीं कर सकते कि ऑल दो 10 से भी ज्यादा लोग हमारे लाइफ टाइम मेंबरशिप को ज्वाइन कर चुके हैं। अब इससे बड़ा प्रूफ आप आपको क्या देंगे कि वो पुनः कितना मैजिकली काम करता है। आप अगर मेरे तरह एक पर्सन हो ना, जो किसी का मदद या किसी के सामने हाथ पातना नहीं चाहता, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता है कि वो जो भी करे अपने बलबूते पे करे, सेल्फ डिपेंडेंट होके करे, तो मैं आपके लिए कहूंगा कि मैं अपने अनुभव से आपको कह रहा हूँ दोस्तों कि हो ओ पुनो पुनो से अच्छा हीलिंग या अच्छा प्रेयर शायद ही आपको कुछ मिल सके। क्योंकि ये आपके लाइफ के हर एरिया पे काम करता है और आपके लाइफ के हर एरिया को इम्प्रूव कर देता है। लेकिन एक कंडीशन है कि इसके साथ आपको जुड़े रहना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज हो पुनः कर रहे हैं, कल नामा फेरा कर रहे हैं, परसों हम रिकी कर रहे हैं, तरसों हम हिप्नोसिस कर रहे हैं, चौथे दिन हम कुछ एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं। आप सीख सब सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर हीलिंग के साथ आपको कंसिस्टेंट रहना है, जो मैंने किया है लास्ट 5 ईयर्स में। और ये मेरे लाइफ के अचीवमेंट है दोस्तों, कि हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी में मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिला है। एंड ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें आज मेरे साथ है। ओके। तो अब बहुत सारी चीजें देखिए, मैंने पर्सनल इंट्रोडक्शन में इतनी सारी चीजें कवर कर दिया। मुझे नहीं पता कि अब बाकी सारी चीजें कैसे हम कवर करेंगे, लेकिन चलिए फटाफट से शेयर कर लेते हैं। तो ये था दोस्तों हो ओपनोपनो का मैजिक, जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं हो ओपनोपनो के नेक्स्ट पार्ट को, जहां पर हम लोग समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द कोर प्रिंसिपल ऑफ होपोनोपोनो। होपोनोपोनो का 4 प्रिंसिपल को दोस्तों समझ लीजिए, क्या 4 प्रिंसिपल है। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इज फॉर व्हाट? फॉरगिवनेस इज द एक्ट ऑफ लेटिंग गो ऑफ रिसेंटमेंट एंड एंगर टुवर्ड्स अदर। जब तक आपके अंदर से ये चीजें रिलीज नहीं होगी, आप आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करते, आप फ्री नहीं होते। तो आप जब तक किसी से बधे रहोगे ना, आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, करियर करियर के मामले में, हेल्थ के मामले में, रिलेशन के मामले में। तो अगर आप लाइफ में स्टक हो, तो देखो आपने अभी तक किसको माफ नहीं किया है, देखो आपके अंदर किसके लिए अभी भी गुस्सा है, देखो आपके लिए अभी भी किसके अंदर किसके लिए जेलस है। ये चीजें अगर आपके अंदर है, दैट इज द रीजन आप रोपनो कर रहे हैं मगर रिजल्ट नहीं मिल रहा, बिकॉज आप उनको मन से माफ नहीं कर पा रहे। इवन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो माफ करने के लिए तैयार ही नहीं, ये चाहते ही नहीं है कि उनको आप माफ करें या आप उनको माफ कर दें, ये आपके अंदर आता ही नहीं। यही रीजन है कि आप लाइफ में हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं, तरह तरह की हेल्थ इशू। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि होपोनोपोनो स्टार्ट विद फॉरगिवनेस। सेकंड प्रिंसिपल कहता है रिकंसिलेशन। जब तक आपके रिलेशनशिप में रिकंसिलेशन, फॉरगिवनेस आएगा नहीं आएगा, रिकंसिलेशन नहीं आएगा। और जब तक रिकंसिलेशन नहीं आएगा, आपका रिलेशन हार्मनी में बदलेगा ही नहीं। तो बहुत जरूरी है होपोनोपोनो के इन दोनों प्रिंसिपल को समझना, उस पर फॉलो करना। थर्ड प्रिंसिपल कहता है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। आपके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसका ओनरशिप लेना। ओके। कि आपके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसका ओनर आप है, कोई और नहीं। आपके पापा मम्मी नहीं, आपके दोस्त अहबाब नहीं, आपके रिश्तेदार नहीं, आपके हस्बैंड नहीं। आप हो आपके लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल। यू आर द ओनर ऑफ योर लाइफ एंड यू शुड टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू शुड टेक 100% ओनरशिप फॉर योर लाइफ, फॉर योर इमोशंस, फॉर योर हैबिट्स, फॉर योर ईच एंड एवरी things. So self-responsibility emphasizes taking ownership of one's actions and their consequences. It empowers individual to make positive change in their lives. जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना शुरू करते हैं, तब तक आपके लाइफ में चेंजेस का आप सोच ही नहीं सकते कि आपका लाइफ बदल सकता है। ओके। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल अप्लीकेशन। यानी होपोनोपोनो को आपने समझ लिया कि फॉरगिवनेस का मामला है, इस पे माफ करना पड़ेगा तभी ये फॉरगिव होपोनोपोनो मेरे लिए वर्क करेगा। किसी को भी हम अपने मन में किसी के प्रति गुस्सा या हिंसा रख के हम होपोनोपोनो नहीं कर सकते। कि आप मेरे साथ एक बार होपोनोपोनो करते हैं, दूसरे टाइम जाके किसी के बारे में बुराई करते हैं, तो ऐसा करने से होपोनोपोनो वर्क नहीं करेगा। तो इन चीजों को जब आप समझ गए, तब आपका चौथा प्रिंसिपल कहता है कोर प्रिंसिपल। अब इसको अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में प्रैक्टिकली। तो होपोनोपोनो कैन बी प्रैक्टिस थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू इसे हम लोग, जैसे मैंने बताया शुरू में, मैंने मेडिटेशन के थ्रू इसे प्रैक्टिस हम करते हैं, आज भी करते हैं।
थ्रू प्रैक्टिस मेडिटेशन अफर्मेशन दैट प्रोमोट हीलिंग, जो आपके अंदर हीलिंग को प्रमोट करता है। एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स इंक्लूड रिजॉल्विंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, इंप्रूविंग वर्क प्लेस डायनामिक, जो मेरे लाइफ में हुआ है। ओके, तो जैसे आप इन चीजों को समझते हैं, आपके लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं, आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करने लग जाते हो, और जब प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो आपको इसका रिजल्ट मिलता है आपके हेल्थ के, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ मनी एंड वट एवर। ओके, तो अब क्वेश्चन होता है व्हाई होपोनोपोनो वर्क्स। इसके की मैकेनिज्म को अब हम लोग समझ लेंगे कि इसमें ना तीन तरह की चीजें काम करती है, इसलिए होपोनोपोनो काम करता है आपके लिए। पहला चीज है, इससे आपका इमोशनल हीलिंग होता है, आपके इमोशंस की हील होती है। जो आपके अंदर इमोशंस है, गुस्सा, रिग्रेट, गिल्ट, फियर, ओवर थिंकिंग, ये सारे जो इमोशंस हैं, ये इसकी हीलिंग होती है जब आप इन चार फ्रेजेस को कहते हो, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। और जब होपोनोपोनो को कह रहे हो, जब यू आर प्रैक्टिसिंग होपोनोपोनो, इट एनहांस योर मेंटल क्लैरिटी by clearing the mind of distractions and negative thoughts। जब आपके अंदर से इमोशनल हीलिंग होगी, यानी इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस हील होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको क्लैरिटी मिलेगा। जब आपको क्लैरिटी मिलेगा तो आपका डिस्ट्रैक्शन दूर होगा, माइंड का जो डिस्ट्रैक्शन है, जो कंफ्यूजन पार्ट है, वो क्लियर होगा, क्योंकि उसको क्लैरिटी मिल गई है। और जब नेगेटिव थॉट्स निकलेंगे आपके अंदर, तो आपको जब मेंटल क्लैरिटी मिलेगा, तो आप किसी भी काम को बहुत ही ज्यादा मेंटल क्लैरिटी के साथ करोगे, तो उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये सर नो? ओके, तो ये दो चीजें हैं। इसके साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट चीज है स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। होपोनोपोनो से सिर्फ आपका इमोशनल हीलिंग, मेंटल क्लैरिटी नहीं, ऑल दो आपका स्पिरिचुअल इनहेंसमेंट होता है, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होता है, यानी आप परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। आपके अंदर का जो कोर वैल्यू है, आपका आत्मा, उसका मीनिंग को समझते हैं, अपने वजूद को, अपने होने को समझते हैं कि व्हाई यू आर हियर, हु आर यू, व्हाई यू आर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस प्लैनेट, व्हाट इज योर एक्चुअल पर्पस ऑफ योर लाइफ। इन चीजों को आप समझते हैं होपोनोपोनो, तो आपकी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट यहाँ से शुरू हो जाती है दोस्तों। ओके, तो याद रखिए, होपोनोपोनो इज अ हवाइन प्रैक्टिस ऑफ रिकॉग्निशन एंड फॉरगिवनेस दैट एम्फसाइजेस पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी एंड द हीलिंग पावर ऑफ लव। हीलिंग जो होती है उसका पावर किससे होती है? इसके अंदर जो लव वाला हिस्सा है, उसी से आपका अंदर के सारे रेज, सारे अंदर रिलीज होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को, सपोज कीजिए अभी आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप बस आई लव यू, आई एम सॉरी, 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 कुछ देर बोल के देखिए, आपके अंदर गुस्सा जो है वो इमोशंस डाउन हो जाएगा, गुस्सा कम जाएगा, ऑटोमेटिक आपको लगेगा गुस्सा कहाँ गया, गायब हो गया। ओके, तो इस तरह से ये हीलिंग काम करता है दोस्तों। इसके तीन आपने मैकेनिज्म को समझा। अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रैक्टिस होपोनोपोनो इन 4 स्टेप्स। बहुत ही इजी एंड बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लेवल में समझ रहे हैं। फर्स्ट आपको समझना है कि होपोनोपोनो प्रैक्टिस करने के 4 स्टेप है। पहला स्टेप है रिपेंटेंस, ठीक है। सेकंड स्टेप है फॉरगिवनेस, थर्ड स्टेप है ग्रेटिट्यूड, और फोर्थ एंड लास्ट स्टेज है लव। तो रिपेंटेंस क्या कहता है? रिपेंटेंस कहता है कि होपोनोपोनो करने से पहले आपको रिपेंटेंस करना, यानी एक्नॉलेज करना जरूरी है कि आपकी गलती है। Acknowledge your mistakes and take responsibility for your actions. ठीक है? These steps involve recognizing the harm caused and expressing genuine remorse. ओके, जब आपको, आपने एक्नॉलेज कर लिया कि मेरी गलती है, आपको कभी कभी लगता है कि हाँ इसमें तो मेरी गलती नहीं है, लेकिन हाँ वो जाहिरी में मतलब डायरेक्टली आपको नहीं समझ में आता कि आपकी गलती है या नहीं है, बट अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उसका विचार था, थॉट था, फियर था, जिस वजह से वो सिचुएशन अराइज हुआ, और आपको लग रहा है कि ये कोई और कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपके अंदर से उसका आउटपुट गया है यूनिवर्स में, तभी वो सिचुएशन आपके सामने आया है। तो यू शुड टेक ओनरशिप, रिपेंटेंस, एक्नॉलेज। ओके, जब आपके अंदर एक्नॉलेजमेंट आ गया, एक्नॉलेज आपने कर लिया कि हाँ मेरी ही मिस्टेक है, मेरी ही ये मैनिफेस्टेशन है, तो आपने फॉरगिवनेस करने का आपको दिल चाहेगा, अदरवाइज आप फॉरगिवनेस नहीं कर पाओगे। यू आर नॉट रेडी टू टेक फॉरगिवनेस, यू आर नॉट रेडी टू से आई एम सॉरी। तो जब आपके अंदर एक्नॉलेजमेंट आ गया, तब आप लेट गो कर सकते हैं अपने रिसेंटमेंट को, एंड फॉरगिव कर सकते हैं अपने आप को और दूसरों को। ठीक है, दिस स्टेप इज क्रूशियल फॉर हीलिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड इन ए पॉजिटिव मैनर। जब तक आप इस स्टेप को नहीं गुजरते हैं, इसको नहीं पूरा करते हैं, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आपका हीलिंग हो ही नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी को माफ नहीं कर सकते हैं, आपका हीलिंग हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी को अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं, किसी की गलतियों को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं और आपका हीलिंग हो जाए, पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड स्टेज आपको ये कहता है फॉरगिवनेस। ओके, लेट गो करना एंड माफ करना, खुद को सबसे पहले एंड दूसरों को। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है ग्रेटिट्यूड, कि आपको शक्ति मिला। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द लेसन्स लर्न थ्रू योर एक्सपीरियंस, जो जीवन के थ्रू आपने जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, जो लेसन्स आपने सीखे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ स्टेज इज लव। ओके, तो इस लव के स्टेज में हम लोग कल्टीवेट करते हैं अपने लिए सेल्फ लव, और जब एक इंसान खुद से प्यार करता है, तो वो दूसरों के प्रति भी सहानुभूति रखता है, दूसरों के प्रति भी केयर करता है, दूसरों से ही प्यार करता है। ओके, तो वहां से आपका लव क्रिएट होता है।
तो अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे कि क्या फर्क है कंपेयरिंग टू होपोनोपोनो एंड अदर हीलिंग। दोस्तों अदर हीलिंग एंड होपोनोपोनो में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन होपोनोपोनो द मदर हीलिंग प्रोसेस है जिससे हर हीलिंग के साथ कनेक्शन है। कैसे? ये ऐसा है कि हर हीलिंग आपको बोलता है कि हीलिंग करना है, डीकी हीलिंग में चल रही है, कोई भी चीज में चल रही है, तो हर हीलिंग आपको यही बताता है कि आपको अगर हीलिंग चाहिए अपने लाइफ में तो सबसे पहले आप क्लीनिंग कीजिए। विदाउट क्लीनिंग यू नॉट एबल टू टेक हीलिंग। तो क्लीनिंग क्या है, जो अभी हम लोग आप लोगों ने समझा, फॉरगिवनेस यानी माफी मांगना और माफ कर देना। तो आज के इस सेशन से हम लोग ने क्या समझा कि होओपोनोपोनो को बहुत सारी स्टेप में हम लोग फॉलो तो कर सकते हैं, लेकिन पहला स्टेप ही है जिम्मेदारी लीजिए, माफी मांगिए, शुक्रगुजार बनिए, और फिर प्यार को अपने प्रति और सबके प्रति प्यार को स्प्रेड कीजिए। यही बताता है होओपोनोपोनो। ठीक है। एंड इसकी माइलस्टोन और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसके बाकी सेशंस को हम लोग आप लोगों के साथ नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लैरिटी मिला है, लेकिन सेकेंड स्टेप कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रात 8:30 बजे। तो कोई भी कल के क्लास को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि कल और भी बहुत सारी पावरफुल टिप्स एंड शेयर्स टेक्निक आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। अगर सेशन आपको अमेजिंग लगा है चैट बॉक्स में अमेजिंग जरूर लिखिएगा। एंड कोई भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो कल के सेशन में हम लोग उसे भी क्लियर करने वाले हैं, अपने क्वेश्चन आंसर के साथ कल रेडी रहेंगे। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली प्रेजेंस, फॉर योर बीइंग प्रेजेंस विद मी एंड विद अस। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। हेलो, हाय।